कहाँ पर देखी थी आपने वाटर कैनन की गन? ये सब न्यूज़ यूजीसी के कार्यक्रम में मैं खुद भी था और बहुत अच्छे से मकराना जी ने। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसको मतलब आपको जैसे कि और ये तो एक राजनीति का एक फंडा है और 11 देंगे हम तो। आपको देंगे 100 ऋषिकेश शर्मा। ये एक तरीके की प्रोपोगेंडा आपकी जो अदर पार्टियां हैं वो करवा रही हैं। नहीं समझ पा रहे कि अपने को कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, किसके लिए करना है और किस लाइन में वे में करना है। आज से पहले ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सवाई मानसिंह के इंडोर स्टेडियम में, जहां पर प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यहां हम किसी पार्टी का सपोर्ट या विरोध में नहीं आए हैं। यहां हम आए हैं लोगों से सीएम भजनलाल शर्मा के जो 2.5 साल से ज़्यादा पूरे कार्यकाल हो गया है उसके बारे में जानने। तो आइए जानते हैं लोगों से कि कैसा उनका समय यहाँ पर रहा, कैसे वो देखते हैं सीएम भजनलाल शर्मा के इस कार्यकाल। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया शर्मा है, किशनपुर मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा। तो आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन हम बेसिक सी जानकारी ये लेना चाहते हैं कि जो भजनलाल सरकार है इसको 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके के बदलाव देखे गए हैं? अगर आप अस्पतालों में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो तो उसमें पहले से कुछ चेंजेस आए भी है या फिर वैसा ही है? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसको मतलब आपको जैसे कि मतलब अच्छे अंधे से अंधे को दिखाई दे जाए कि कितने बदलाव आए हैं 2.5 साल में। हॉस्पिटलों में बदलाव नहीं आए, स्कूलों में बदलाव नहीं आए, जो काम नहीं हुए थे आज पानी बिजली शेखावाटी में पानी चालू करवाना और कई इतनी योजना है वो स्टार्ट करवाई हैं 2-2.5 साल में। पिछले साल कई सालों से जो काम नहीं हुए थे वो काम करवाए हैं, वो बदलाव नहीं हुए। पर जैसे आपके चिकित्सा मंत्री जो हैं, कोटा में हो या बीकानेर में हो, जब प्रसूताओं की मौत होती है तो उनका जो बयान आता है वो बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि लोगों के लिए नहीं होता है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस की राजनीति है, उनको एडिट करके इस तरीके के बयानबाजी करना, और ये तो एक राजनीति का एक फंडा है, उल्टे सीधे बयानबाजी पेश करना, उनको हाईलाइट करवाना, ये तो कांग्रेस का फंडा है, करेगी। ऐसा कोई बयानबाजी नहीं है उनका। तो आप अगर इनको सीएम को नंबर देंगे 10 में से तो आप कितने नंबर देंगे? बिल्कुल 10 देंगे और 11 देंगे हम तो। आपको देंगे 100 ऋषिकेश शर्मा। ऋषिकेश शर्मा, कहाँ से हैं आप? जयपुर। तो आपको लगता है जितने भी स्कूल्स हैं उसमें अभी कोई कमी नहीं है? राजस्थान में सारे स्कूल्स जो हैं वो कोई भी स्कूल जर्जर हालत में नहीं है, सभी बिल्कुल सामान्य हैं और बेटर हैं? बिल्कुल कोई जर्जर नहीं है। तो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे बांसवाड़ा में देखा गया कि स्कूल में जो छात्राएं थी उनके ऊपर छत गिर जाती है, कुछ छात्राएं घायल हो जाती है, और अभी वो रिसेंट की बात है और वो बरसात होने से पहले की बात है और बारिश के बाद में भी वो स्कूल, बारिश से पहले भी वो स्कूल सही नहीं हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कार्य चल रहा है सब स्कूलों में, जो और बाकी सब स्कूल ठीक है, कुछ है जो कार्य चल रहा है। सरकार का एकदम पूरा ध्यान है प्रदेश में, जोर शोर से सरकार काम कर रही है, हर शिक्षा में, चिकित्सा में, परिवहन में, सब में काम कर रही है सरकार। तो अभी कल ही देखा गया कि यूजीसी रोल बैक करके एक आंदोलन हुआ था। महिपाल मकराना जी जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया और वहाँ पर देखा गया कि लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा, वाटर कैनन चलाई गई जिसमें एक जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मौत हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने वाटर कैनन की बस देखी? वहाँ पर वाटर कैनन की बस थी क्या वहाँ पर? जो विजुअल्स आ रहे हैं फिर वो क्या बता रहे हैं? कहाँ पर देखी थी आपने वाटर कैनन की गन? ये सब न्यूज़ यूजीसी के कार्यक्रम में मैं खुद भी था और बहुत अच्छे से मकराना जी ने उसको प्रोटेस्ट किया है और बड़ा शांति पीसफुली। मकराना जी का ये दावा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। सर वो दावा है जो मकराना जी ने, उसको अखबार में भी आया है कल, वो कुछ चलते हुए की गर्मी का, और उसके लिए अखबार में उन्होंने दिया है, हम उनके साथ हैं। और जो आप बीजेपी सरकार के लिए बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपनी कार्य को अपने तरीके से कर रही है, कहीं गलत रिपोर्ट नहीं है। अब जैसे आज कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने क्या किया, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको जाके गालियाँ दी, अभद्र तरीके से बोला। जो अपन एक सैनिटरी पैड से जो महिलाएं छुपा के लाती है उनको आज के युवा हैं, जो आप ये दिखला रहे हो उस चीज़ को क्या दिखाना चाह रहे हो हमें? ये एक तरीके की प्रोपोगेंडा आपकी जो अदर पार्टियां हैं वो करवा रही हैं और उसके पीछे बीजेपी का नाम खराब कर रही है। मैं एक मोदी जी का नाम नहीं खराब करवा रहा हूँ, आप बीजेपी पूरी बीजेपी का नाम खराब करने के लिए ये जो अदर पार्टियां बनी हुई है छोटी मोटी वो सब कर रही है और उनके अंदर हर किसी का साथ देता है। देखो पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, और अटल जी ने तो कहा है विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष नहीं है तो वहाँ पर कुछ नहीं है। मगर विपक्ष को भी अपनी मर्यादा में काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि जो भी अभी शासन में है उनको
उत्तर देने में इतना समय क्यों लग रहा है? जैसे कॉकरोच जनता पार्टी या दिल्ली में जो हुआ उसमें 25 या 26 दिन हो गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी छात्र जो है वो धरने पर बैठे। त्वरित तरीके से आंसर अगर किसी चीज का दिया जाए, एक बच्चा आंसर देने की बात नहीं है, पर मैं एक आपको उत्तर की बात कर लो, वार्तालाप की बात। वार्तालाप में भी देखो, अगर एक बच्चे को आप पढ़ाओगे पहले LKG के अंदर भी अगर आप उसका एडमिशन लेते हो तो उसको भी साल भर लगता है, साल भर बाद में वो एग्जाम के लिए फाइट करता है। तो किसी चीज़ की आपने मांग करी है या किसी चीज़ के लिए कहा है, उसकी एक जांच तो होती है। और जब नीट का पेपर हुआ उससे पहले और भी पेपर, अभी कोई इसी काल में तो ये पेपर हुआ नहीं है लीक, और कोई मोदी जी ने तो करवाया नहीं घर से बैठ के कि नहीं करवा, ये नीचे से हुआ ना लूप पॉइंट। सरकार जो भी संस्थाएं हैं प्राइवेट संस्थाओं के बने हुए हैं उन्होंने करवाया, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, वो जेल के अंदर भी गए। उसके बाद में भी अगर जनता नहीं समझ रही, आज के बच्चे जो हैं यू नहीं समझ पा रहे कि अपने को कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, किसके लिए करना है और किस लाइन में वे में करना है, वो विदाउट वे के बहाव में बहते जा रहे हैं, सब बह रहे हैं। और उनके, मैं तो ये कहूँगा उनके परिजन भी उनको साथ कैसे दे दिया, उनको भेजा क्यों है, क्यों भेजा है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं अगर वो उनकी सोच है तो वो जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे और है कि राहुल गांधी जी भी बात करते हैं कि ये पेपर आउट हुए और ये सब चीज़ें हुई, लेकिन जब उनके ही स्टेट में कर्नाटक में या झारखंड में कोई ऐसी बात आती तो वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। पंजाब का चल रहा है और गोविंद डोडासरा था, उसके काल में हुआ था। गोविंद जी ने कहा कि मैंने करवाए हैं कि पेपर लीक है, डोडासरा का ये जवाब था। हमारी गवर्नमेंट ने तो अगर इन्होंने कहा कि उसका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, हमने रेजिग्नेशन लेटर भी दिया उन्हें। उसके बाद में भी मोदी जी ने इतना बड़ा सत्र चला के और कानून लेके आए हैं और अभी उसके ऊपर कार्य चल रहा है। आप रुकिए, ये बीजेपी सरकार है, बहुत कुछ करेगी। तो अभी देखा कि बिहार के बांकीपुर में जो है, ऐसा कहा जाता था कि जो बीजेपी है उसकी तो जीत पक्की ही है, लेकिन इस बार वो वहां से हार गई और उन्होंने ऐसे प्रशांत किशोर जी ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया कि उनको ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था या फिर जो भी है। तो बीजेपी पहले इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जहाँ से है वहाँ से लड़ेगी, जीतेगी। तो आपको लगता है कि पंचायत और निकाय चुनाव जो होने वाले हैं अभी आने वाले समय 100% जीतेंगे, निकाय चुनाव भी जीतेंगे, पंचायत चुनाव भी जीतेंगे और बीजेपी अपना परचम लहराएगी। अब आपका चुनाव था बांकीपुरम के, देखिए कुछ ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेके चलते हैं, अपने घर पे शादी होती है, तभी अपन सब कुछ हर्षोल्लास के साथ करते। कुछ गतिविधियों के कारण जो जनता होती है वो बहक जाती है, इधर की उधर भी चली जाती है। तो वही इस चुनाव में हुआ बांकीपुर सीट के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि आपने मार्जिन देखा है कितने वोटों से जीते हैं वो प्रशांत जी, पीके जी, कितने वोटों से? कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है उसके अंदर। मगर क्या होता है कि कई बार हो जाता है, और खुशी होने दीजिए, फिर चुनाव आएंगे, फिर देखना। नीतीश राज कोई ख़त्म नहीं हुआ, सम्राट राज ख़त्म नहीं है, बढ़िया राजस्थान चल रहा है, वहाँ पर बिहार चल रहा है, और हर जगह के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अच्छा कार्य होता है। आज आप सुन पा रहे हैं उधर कोई लड़ाइयाँ, कोई किसी प्रकार का उड़दंग दंगा बिहार में या यूपी में नहीं है ना। आप प्लस पॉइंट भी लीजिए, कहीं माइनस पॉइंट एक आधा आ जाता है तो उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर वो तो सवाल पूछना हो गया कि हम बेसिक मुद्दों, शिक्षा की, चिकित्सा की, शिक्षा की और शिक्षा क्षेत्र में आप मुझे बतला दीजिए कहाँ पर आपको कमी नजर जो आ रही है? सरकारी स्कूल है उसमें से लगभग पूरे भारत भर में देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है। राजस्थान में अगर अकेले में देखा जाए तो 25,000 एक शिक्षक है, कहाँ पर है, लगभग। कहाँ? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। और जितने भी अभी स्कूल मेरी नजरों के अंदर मेरे कम से कम भी इतने ही मित्रगण हैं जो अभी पोस्टिंग हुई है उनकी, और अभी इसी स्टेडियम के अंदर 50,000 रोजगार दिए गए थे भजन लाल जी सरकार के अंदर, वो कहाँ गए? वो भी तो लगे ही थे। अब वो ये ज़रूरी थोड़ी कि शिक्षा विभाग में सबको एक साथ आपको सीट दी जाएगी, अलग अलग विभाग भी हैं उनमें भी दी गई है, और सभी शिक्षा विभागों में हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले पूछा कि छत गिर रही है, आज से पहले ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनके ऊपर 1 साल पहले झालावाड़ में एक हादसा हुआ था, लेकिन उसके उस बिल्डिंग का आपने ये कह दिया कि बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गई, उसका नवीनीकरण, उसका कब कार्य हुआ था, कब निर्माण किया गया उस बिल्डिंग का? वो किसी ने पूछा? किसी ने पूछा उस बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? बस गिर गई, उसका जवाब पूछने आ गए सब। ये उस बिल्डिंग के बाद में अपन ने, आज आप देखिए हमारे 200 रोड बाईपास पे राजकीय बुद्धगया स्कूल है, 4 मंजिल बना हुआ है, ठीक है, और इतनी बढ़िया वेल मेंटेन्ड है स्कूल, वहाँ तो कोई नहीं जाता है रिपोर्टिंग करने। और आप झालावाड़ हो गए, ये हो गए, ये क्षेत्र के अंदर बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, कुछ गतिविधियों के कारण हो गया। आक्रामक जनता भी तो होती है,
कुछ करके चली जाती है और उसके बाद में वो गिरता ही है ढांचा। वही कार्य होते हैं और बीजेपी को नाम खराब करने के लिए किया जा रहा है इसके अंदर। तो आपने जैसा सुना, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये राय है, ये जो पत्रकारिता है और सवाल पूछना किसी भी राजनीतिक पार्टी से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाती है या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ फैक्ट्स पर। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।